जय श्री राम। आप संपूर्ण देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मकर संक्रांति एक अति पुराण प्राचीन काल से चला आ रहा सनातन धर्म का विशेष महत्वशाली पर्व है, उत्सव है, त्यौहार है, जो प्रत्येक 14 या 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस वर्ष भी ये मकर संक्रांति 14 तारीख में ही मनाया जाएगा। विशेष रूप से इस दिन से देवताओं के दिन का प्रारंभ होता है, उत्तरायण का प्रारंभ होता है। सभी शुभ कार्य इस दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए भी सनातन धर्म में मकर संक्रांति का बहुत महत्व है। यथा हम लोग ऐसे भी समझ लें, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम। ये उत्तरायण का जो 6 महीने का समय है, ये देवों का दिन है और इसमें जो भी जप तप पुण्य दान धर्म जो किया जाता है, वो सहस्रों गुना होकर के जीव के मोक्ष का कारण बनता है। ऐसा कहा जाता है कि उत्तरायण में मकर संक्रांति के समय में ही भीष्म पितामह ने अपनी देह का त्याग किया था। तब जब तक कि उत्तरायण नहीं आ गया, तब तक भीष्म पितामह काल को, मृत्यु को भी उन्होंने अपने करीब नहीं आने दिया, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो उन्होंने अपने मृत्यु को रोक करके रखा और उत्तरायण में ही उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग किया और मोक्ष को प्राप्त किया। इसीलिए भी हमारे यहाँ विशेष रूप से मकर संक्रांति का उत्सव बड़े उत्साह से मनाया जाता है और संपूर्ण देश भर में ये उत्सव होता है। इसका नाम अलग अलग होता है। कहीं पोंगल के रूप में मनाया जाता है, कहीं लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन तिल, गुड़ और चावल, खिचड़ी इत्यादि का बहुत महत्व है। खाने का भी, दान करने का भी अत्यधिक महत्व इस दिन होता है। इस वर्ष एक बहुत ही ज़्यादा आनंद का विषय है, क्योंकि यहाँ गंगा के किनारे श्री हरिद्वार धाम में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और इस महाकुंभ के इस महापर्व का प्रारंभ मकर संक्रांति से ही सभी लोग मानते हैं। मकर संक्रांति में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, तो ऐसा कई लोगों का मानना है कि सूर्यदेव स्वयं अपने पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए आते हैं। क्योंकि शनि जो है वो मकर राशि के स्वामी हैं, तो इस बहाने से पिता पुत्र का वर्ष में एक ही बार मिलन होता है। इसलिए भी ये त्यौहार ज़्यादा आनंद का त्यौहार है। इस दिन गंगा इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप अपने घरों में भी, यदि आप नहीं जा सकते तो आप अपने घरों में भी जब स्नान करें तो विशेष रूप से अपने जल में तिल डाल करके स्नान करें या तेल लगा करके शरीर पे उससे स्नान करें। उसका भी बड़ा महत्व है। तिल का दान करें, चावल की खिचड़ी का दान करें, उसका बहुत महत्व है। इस दिन गौ माता को अपने हाथ से ग्रास जरूर निकालें, ग्रास खिलाएं और गौ सेवा जरूर करें, उसका भी बहुत महत्व है। हमारे यहाँ माघ मेला के रूप में विशेष रूप से इसी दिन मकर संक्रांति के दिन से इलाहाबाद प्रयागराज में 1 महीने का मेला प्रतिवर्ष रहता है और इस वर्ष तो प्रयागराज में भी मेला रहेगा। उसके साथ साथ हरिद्वार में भी महाकुंभ का ये पर्व प्रारंभ हो जाएगा मकर संक्रांति से। तो आप सभी लोग इस त्यौहार पर यहाँ गंगा स्नान के लिए और अपने पितृ इत्यादि की तृप्ति के लिए, तर्पण के लिए, गंगा स्नान करने के लिए इस कुंभ के पावन अवसर पर हरिद्वार में भी अपने परिवार के सहित सादर सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखकर सावधानी रखते हुए आ सकते हैं। एक और विशेष बात आपसे कहें, इस दिन भागीरथ ने जो तपस्या की थी गंगा माँ के प्राकट्य के लिए, तो गंगा माँ प्रकट होकर के धरा पर आई थी और ये वो पावन दिन था मकर संक्रांति का, जिस दिन गंगा जी भागीरथ जी के पीछे चलते चलते सागर में समाहित हो गई थी। और इसीलिए इस दिन गंगा सागर पर बड़ा बृहद रूप में, बड़ा विशाल भव्य रूप में मेला लगता है और हजारों लाखों लोग वहाँ जाकर के दर्शन करते हैं।
तो गंगा स्नान का बहुत महत्व है। ऐसा अनेक अनेक धर्मशास्त्रों में भी वर्णन आता है कि मकर संक्रांति के दिन देवताओं का दिन प्रारंभ होता है और देवता लोग इस दिन जागृत होकर के धरा पर भ्रमण के लिए आते हैं। और जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती जो हमारी दिव्य नदियां हैं, इन दिव्य स्थानों में, तीर्थों में, नदियों के किनारे इन देवताओं के द्वारा भ्रमण होता है और जो भी जब तब पुण्य हम लोग करते हैं उसकी हजारों सहस्रों गुना हमें पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन आप सभी लोग गोदान करें, सेवा करें, सूर्य को अर्घ दें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना जप तप करें। यही आप सब लोगों के लिए कल्याण का कारक होगा। ये मोक्ष की तिथि है, इसलिए विशेष रूप से भगवान की आराधना, उपासना और सेवा में इसको व्यतीत करें। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।